Chaudhary, and I think you all are well. Today I will start the class for Python Basic, and this class has the variable data type and conditional statements. Also, I can introduce with the Python Basic details. Let's start the class. So first, I can say about some important points about the Python. मतलब कुछ पाइथन का इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। फर्स्ट, व्हाट इज पाइथन। एक्चुअली पाइथन क्या है ना। पाइथन इज ए पॉपुलर लैंग्वेज एंड इट वाज क्रिएटेड बाय गाइडो वैन रोजम इन 1991। मतलब पाइथन एक बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज है। एंड गाइडो वैन रोजम 1991 में डेवलप किया था। बेसिकली पाइथन एक लैंग्वेज है, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके जरिए हम लोग कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, पाइथन के जरिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत सारा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिसर्च के काम के लिए यूज होता है, ठीक है ना। एंड पाइथन के जरिए हम लोग वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सिस्टम के लिए कुछ काम इजी कर सकते हैं। मतलब सिस्टम में कुछ ऐसा डिटेल्स का जरूरत है, सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके लिए कुछ डिटेल्स का जरूरत है, तो पाइथन स्क्रिप्ट के जरिए जरिए हम लोग बहुत ही इजीली उसको रिट्रीव कर सकते हैं। कि मतलब लॉग रिट्रीव कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आया है, क्यों आया है, ठीक है ना। कुछ डेटा भी रिट्रीव कर सकते हैं। और ये रिसर्च के काम में अच्छा लग मतलब अच्छा काम पे आते हैं। मतलब बहुत सारा रिसर्च के काम ये इजी कर देता है। और अब तो रिसर्च में बेसिकली फुल्ली पाइथन यूज होता है। और डिफरेंस है, पाइथन कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर सकता है, जैसे कि विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स ओएस, रेस्पबेरी पीआई ओएस, ठीक है ना। और भी बहुत सारा जो जो आया है नॉर्मली। पाइथन बेसिकली हम लोगों का रिसर्च का काम, मतलब बेसिकली बहुत सारा काम इजी कर चुका है, ठीक है ना। और और एक मतलब इसमें ज्यादा फैसिलिटी है, मतलब कोई भी एनवायरनमेंट में काम कर सकता है। जैसे कि विंडोज में भी आप पाइथन प्रोग्राम कर सकते हो, लिनक्स में भी कर सकते हो, मतलब जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम वालों के पास है सभी में काम कर सकता है। और ऐसे ही पाइथन का जो सिंटेक्स है, पाइथन का जो बेसिकली सिंटेक्स है बहुत इजी है, ठीक है ना। मतलब क्या है, पाइथन नॉर्मल अदर्स जो सी प्लस प्लस जावा अदर्स प्रोग्राम्स है, सी प्लस प्लस जावा और डॉट नेट का जितना सारा लैंग्वेजेस है, सभी में बहुत ज़्यादा कोड लिखने का जरूरत है। और पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें ज़्यादा कोड लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा कोड लिखने के बाद ही हम लोग रिजल्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसलिए पाइथन रिसर्च में ज्यादा हेल्पफुल है। मतलब क्या है, रिसर्च में हम लोग को कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, कोई वेबसाइट नहीं चाहिए। रिसर्च में हम कुछ करना चाहते हैं, उसमें कुछ करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग कुछ पाइथन का कोड, थोड़ा बहुत कोड लिख के उसका रिजल्ट हम लोग को मिल जाता है। और पाइथन से भी हम लोग वेबसाइट सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा ये रिसर्च में यूज होता है। और पाइथन चलाने के लिए हम लोगों को पाइथन आइडल सॉफ्टवेयर, पाइचाम सॉफ्टवेयर, जुपिटर, स्पाइडर, ये सब का जरूरत होता है। पाइथन आइडल के जरिए हम लोग बेसिकली पाइथन प्रोग्राम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जुपिटर, पाइचार्म, स्पाइडर, ये सब क्या है, आईडीई है, जिसके जरिए हम लोग बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। और बेसिकली पाइथन मतलब क्या है, पाइथन एक कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके जरिए हम लोग कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और पाइथन बेसिकली हम लोगों को बहुत इजी कोडिंग फैसिलिटी देता है। इसके लिए हम लोगों के लिए पाइथन बहुत यूजफुल एंड हेल्पफुल हो चुका है, ठीक है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर।
नेक्स्ट पॉइंट और चैप्टर जो है वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। एक्चुअली व्हाट इज वेरिएबल? What is variable? Variable are the container or identifier that can store the values, and also identify the values. मतलब वेरिएबल एक आइडेंटिफायर और एक नाम है जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक वैल्यू कंटेन करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे a इज इक्वल टू 10, मतलब a एक नेम है, मतलब a बेसिकली a इज ए नेम दैट कैन बी असाइंड बाय 10, मतलब a के अंदर वैल्यू 10 रखा हुआ है, ठीक है ना। और वैल्यू बेसिकली पाइथन में और एक सुविधा है, मतलब सी, जावा, सी प्लस प्लस में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जरूरत होता है, मतलब कौन सा डेटा यूज कर रहे हैं, मतलब जैसे कि फ्रैक्शनल वैल्यू यूज कर रहे हैं या फिर नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू यूज कर रहे हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे जो a इज इक्वल टू 10 है, एक्चुअली ये नॉन फ्रैक्शनल है और 10.5 फ्रैक्शनल है, मतलब ये फ्रैक्शनल है, नॉन फ्रैक्शनल है या फिर ये टेक्स्ट है, कौन सा टाइप का वैल्यू यूज कर रहा है, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है ना, उसके लिए हम लोगों को डेटा टाइप असाइन करना पड़ता है कि सपोज नॉन फ्रैक्शनल के लिए एक डेटा टाइप देते हैं, फ्रैक्शनल के लिए एक डेटा टाइप देते हैं, टेक्स्ट के लिए एक अलग सा डेटा टाइप देते हैं, ठीक है ना। लेकिन पाइथन में ये सब जरूरत नहीं होता है, वो सी प्लस प्लस जावा में जरूरत होता है। पाइथन में डायरेक्टली आप लोग वेरिएबल का नाम लिखो और उसमें वैल्यू डाल दो, मतलब वैल्यू को असाइन कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें डेटा टाइप असाइन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे नॉन फ्रैक्शनल है, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये नॉन फ्रैक्शनल है, मतलब बेसिकली ये नॉन फ्रैक्शनल है, मतलब इसका टाइप है इंटीजर। ऐसे ही ये फ्रैक्शनल है, मतलब हम लोग इसको बेसिकली प्रोग्रामिंग में इसको हम लोग कहते हैं फ्लोट। और ऐसे ही ये वाला ये जो डेटा है ये बेसिकली टेक्स्ट है, मतलब सी इज इक्वल टू ओबीजी, तो इसको हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग कहते हैं। तो मतलब a इज इक्वल टू 10 जो असाइन हुआ है वो बेसिकली इंटीजर है, b इज इक्वल टू 10.5 जो है वो बेसिकली नॉन फ्रैक्शनल है, एंड सी इज इक्वल ओबीजी जो है वो बेसिकली टेक्स्ट है, मतलब इसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इसको कहते हैं स्ट्रिंग। और बी जो 10.5 जो नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू है इसको कहते हैं फ्लोट। और ए इज इक्वल 10 जो इंटीजर मतलब जो नॉन फ्रैक्शनल है उसको कहते हैं जो ए इज इक्वल 10 जो नॉन फ्रैक्शनल है इसको कहते हैं इंटीजर। बी इज इक्वल टू 10.5 जो फ्रैक्शनल है, एक्चुअली इसको कहते हैं हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इसको कहते हैं हम लोग फ्लोट, ठीक है ना। और वेरिएबल ऐसे इसलिए हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ये वेरिएबल डज नॉट रिक्वायर टू डिक्लेयर इन पाइथन, मतलब वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर देते हैं ऑटोमेटिकली डेटा टाइप असाइन हो जाता है, ठीक है ना। और एक है बेसिकली यहाँ पे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स ऑटोमेटिकली असाइंड टू वेरिएबल्स व्हेन वैल्यूज आर असाइंड, मतलब यहाँ पे तो बोला हुआ है हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा टाइप असाइन हो जाता है जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। जैसे कि पहले ही मैंने बोल चुका है, एक के अंदर मैंने इंटीजर वैल्यू डाला है मतलब नॉन फ्रैक्शनल, बी के अंदर हम लोगों ने फ्लोट वैल्यू डाला है मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू डाला है, और सी के अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग वैल्यू डाला है मतलब टेक्स्ट वैल्यू डाला है। यहाँ पे और एक पॉइंट है जैसे कि प्रिंटफ फंक्शन, ठीक है ना। प्रिंटफ फंक्शन क्या करते हैं, मैसेज डिस्प्ले करते हैं, मतलब प्रिंटफ के अंदर हम लोग जो डालेंगे उसी को ये डिस्प्ले कर देंगे। जैसे कि ये एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि प्रिंटफ के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे हेलो इंडिया मैसेज डाला, तो मतलब जब पाइथन में ये प्रिंटफ और उसके अंदर हेलो इंडिया डाल के चलाएंगे ना तब हम लोगों को सिर्फ हेलो इंडिया मैसेज दिखेगा। मतलब प्रिंटफ के अंदर हम लोग आपका नाम डालेंगे तो आपका नाम एज ए मैसेज डिस्प्ले होगा, मतलब कोई भी कुछ भी डिस्प्ले करना है तो ये प्रिंट फंक्शन के जरिए आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा,
ठीक है ना। ये एक प्रिंट फंक्शन है जो कोई भी वैल्यू डिस्प्ले करता है जो प्रिंटेब के अंदर दिया जाता है। एग्जाम्पल तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट हेलो इंडिया, तो मतलब नेक्स्ट आई हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, द नेक्स्ट चैप्टर और पॉइंट इज द प्रोग्राम विथ वेरिएबल। मतलब वेरिएबल के जरिए हम लोग कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं पाइथन में। जैसे कि मैंने वेरिएबल के बारे में पहले ही बोल दिया कि ये वेरिएबल के अंदर वेरिएबल एक नाम है और आइडेंटिफायर है जिसके अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू मतलब कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए एक वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू 10 डाला है, मतलब यहाँ पे 10 नॉन फ्रैक्शनल और इंटीजर वैल्यू है। ऐसे ही बी और एक दूसरा वैल्यू है जिसके अंदर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बी दूसरा वाला एक वैल्यू है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, दूसरा वाला वैल्यू डाल दिया, ठीक है ना। और ये भी इंटीजर और नॉन फ्रैक्शनल है, ठीक है ना। तो मतलब दोनों वेरिएबल एज ए इंटीजर काम कर रहे हैं। मतलब इसमें दो ठो वैल्यू डाला हुआ है ए एंड बी वेरिएबल के अंदर, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली इंटीजर डेटा टाइप के जरिए असाइन हुआ है, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, ये दोनों वेरिएबल को हम लोगों ने ऐड किया और उसका जो रिजल्ट आ रहा है सी के अंदर, यहाँ पर सी भी ऑटोमेटिकली इंटीजर डेटा टाइप से असाइन हो जाएगा, क्योंकि इसका दोनों इंटीजर का जो रिजल्ट आने वाला है वही भी इंटीजर आएगा, क्योंकि ये भी नॉन फ्रैक्शनल होगा। उसके बाद मैंने बोला था कि प्रिंटेब एक फंक्शन है जिसके जरिए हम लोग कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मतलब प्रिंटेब के अंदर डबल कोट के अंदर हम लोग जो डालेंगे वही डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे प्रिंटेब के डबल कोट के अंदर हम लोगों ने एक मैसेज डाला एडिशन ऑफ नंबर्स, मतलब एक मैसेज डाला एडिशन ऑफ नंबर्स इजिकल टू, ये टोटल एक मैसेज है एडिशन ऑफ नंबर्स इजिकल टू, तो यही मैसेज हम लोग को डिस्प्ले कर पाएगा। और यहाँ पे कॉमा दे के सी डाल दिया, मतलब इसमें क्या होता है ना, सी के अंदर जो रिजल्ट आया है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है ना। सी के अंदर जो रिजल्ट आया है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसका ही और एक प्रोग्राम दिखाया गया है, सिर्फ डिफरेंस यही है, वहाँ पे वेरिएबल ए के अंदर एक वैल्यू डाल दिया गया था, बी के अंदर भी वैल्यू डाल दिया गया था, लेकिन यहाँ पे ए के अंदर कोई वैल्यू मैंने नहीं डाला, यहाँ पे एक वैल्यू हम लोगों ने इनपुट लेना है। मतलब ये वाला नीचे वाला प्रोग्राम जो है इसको हम लोग जब चलाएंगे तब क्या होगा ना, हम लोग के पास एक वैल्यू मांगेगा, मतलब एक वैल्यू इनपुट चाहेगा, तब हम लोग को एक वैल्यू डालना पड़ेगा और बी के लिए भी एक दूसरा वाला वैल्यू डालना पड़ेगा। तो वैल्यू इनपुट लेने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इनपुट नाम का एक फंक्शन डाला है यहाँ पे, उसके अंदर एक मैसेज डाला नंबर 1। ऐसे ही सेकंड के लिए भी सेम किया, और बेसिकली जो इनपुट लेता है वो टेक्स्ट टाइप में लेता है, तो टेक्स्ट टाइप में जो वैल्यू आता है उसको तो हम लोग एडिशन कर नहीं सकते, इसलिए इनपुट फंक्शन जो वैल्यू इनपुट ले रहा है हम लोगों ने क्या किया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। मतलब एक नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। मतलब ये प्रोग्राम चलाएंगे तो हम लोगों को एक मैसेज आएगा नंबर 1, तब हम लोग देखिए समझ में आ जाएगा कि ये प्रोग्राम हम लोगों को एक नंबर मांग रहा है, तब भी हम लोग को एक वैल्यू दे देना है। सिमिलरली बी के लिए भी सेम है, इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 1, एक्चुअली ये नंबर 2 होना चाहिए था, ठीक है। तो बेसिकली नंबर 1 कुछ भी है, मतलब ये वाला मैसेज यहाँ पर भी एक में और मैसेज देखेगा नंबर 1, तो तब क्या करेगा, मतलब इसका मतलब है नंबर 1 दिखेगा, मतलब ये देख के समझ में आएगा कि कंप्यूटर हम लोगों से एक नंबर मांग रहा है। तभी फिर से हम लोग को सेकेंड टाइम के लिए दूसरा एक वैल्यू डालना है, ठीक है। जो वैल्यू डालेंगे वो ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट होकर बी के अंदर आ जाएगा। तो ए एंड बी के अंदर क्या है, यहाँ पे दोनों ही एज ए इनपुट वैल्यू ए एंड बी में आ चुका है। अब सिमिलरली ए एंड बी का एडिशन होने के बाद रिजल्ट सी में आ जाता है, और यहाँ पर भी एडिशन ऑफ नंबर्स जो है वो एक मैसेज है एंड कॉमा देके सी के अंदर जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कॉमा देके सी लिख दिया, लेकिन यहाँ पे सी नहीं आएगा, सी के अंदर जो रिजल्ट आया है वो डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डबल कोट के अंदर जो मैसेज मैंने डाला एडिशन ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, और ये मैसेज दिखेगा, उसके साथ कॉमा देके सी डाला गया है, मतलब सी वेरिएबल के अंदर
क्या हुआ है ना, दो वेरिएबल का जो एडिशन है उसका रिजल्ट आया है। तो हम लोग यहाँ पे सी लिखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली सी का जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब एडिशन ऑफ नंबर्स जो रिजल्ट है इसका कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मतलब व्हाट आर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स? Conditional statements are the statements which all are actually works based on the condition। मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो कंडीशन के हिसाब से काम करता है। मतलब इसका सिंटेक्स यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि इफ। बेसिकली हम लोग रियल लाइफ में क्या करते हैं कि तुम्हें ये होता है तभी ये पास होगा। मतलब आपके पास कोई ऑफिस ऑर्डर है तभी ये काम हम लोग कर सकते हैं, ऑफिस ऑर्डर नहीं है तो ये काम नहीं कर सकते। मतलब क्या है तो हो काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं काम कर सकते। ऐसे ही कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में काम करते हैं। जैसे कि पाइथन में यहाँ पे एक कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंटेक्स दिखाया गया है। कंडीशनल स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इफ एंड एल्स। फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट जो दिखाया गया है इफ एंड एल्स। इफ एल्स में मतलब इफ यहाँ पे कंडीशन दिया जाता है, ये कंडीशन ट्रू होगा तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा, और नहीं तो इफ के अंदर जो कंडीशन है मतलब ये ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स है, तब फिर ये एल्स के अंडर में जो स्टेटमेंट आता है वो एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है। और कंडीशन मतलब क्या है, सपोज ए एक वेरिएबल है, बी एक अनदर वेरिएबल। ए के अंदर एक वैल्यू डाला गया है, बी के अंदर भी दूसरा वाला वैल्यू डाला गया है। ठीक है ना, आप दोनों में चेक कर रहे हैं कि ए, दोनों में चेक कर रहे हैं कि ए ग्रेटर देन बी है या नहीं। ए ग्रेटर देन बी हुआ तो यहाँ पे इस इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और ए बी से ग्रेटर देन नहीं हुआ तो एल्स में जो स्टेटमेंट है वही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना, तो इसलिए इफ एल्स स्टेटमेंट properly depend on the condition। मतलब if you put the condition as a less than b, मतलब a लेस देन बी, मतलब ए बी से स्मॉल हुआ तो ये ट्रू होता है, तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। और ए बी से स्मॉल नहीं होता है मतलब एक कंडीशन तब फॉल्स हो जाएगा, तो ए लेस देन बी फॉल्स हो जाएगा, तब ये ऑटोमेटिकली एल्स पार्ट में जो ये स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेट्स सी द एग्जांपल। ओके, सेकेंड वाला जो एग्जांपल है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे इफ स्टेटमेंट के जरिए एक प्रोग्राम बनाया जाता है। ठीक है ना, मतलब मैंने अभी अभी बोला ना कि ये कंडीशन के ऊपर के डिपेंड करता है क्या प्रोग्राम होगा और क्या आउटपुट हम लोगों को चाहिए। ठीक है ना, तो अब देखते हैं। सपोज मैंने पहले ही बोल दिया, सपोज ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने क्या किया, एक इनपुट ले लिया। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। मतलब ये एक मैसेज दे देंगे तो अच्छा होगा, मतलब विदाउट मैसेज ही नहीं होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, इंट इनपुट एक फंक्शन है जिसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एक मैसेज डालना पड़ेगा, एंटर नंबर 1। ये इनपुट फंक्शन का। ठीक है, ऐसे ही इनपुट बी के लिए जो इनपुट लिया गया है यहाँ पर भी एक मैसेज डालना पड़ेगा, ये एंटर नंबर 2। ठीक है ना, तो अब ए इनपुट के अंदर एक मैसेज डालना पड़ेगा, एंटर नंबर 1। बी वेरिएबल के लिए जो इनपुट लिया गया है उसके अंदर भी एक मैसेज डालना पड़ेगा, एंटर नंबर 2। ठीक है ना, जब चलाएंगे तब हम लोग को दिखेगा कि एंटर नंबर 1। तो हम लोगों ने एक वैल्यू डाल देंगे, एंटर नंबर 1। मैसेज दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू डाल देंगे, वही वैल्यू ए के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली बी के लिए मैसेज इंटर नंबर 2 दिखेगा। मतलब हम लोगों को पहले यहाँ पे इनपुट के अंदर मैसेज डालना पड़ेगा, इंटर नंबर 2। ठीक है ना, ये इस एग्जांपल में यहाँ पे मिसिंग है, ओ
मैसेज आप लोग को देना पड़ेगा, ऐसे कि एंटर नंबर 2 या फिर नंबर 2, कुछ भी मैसेज आप लोग डाल सकते हो, तो वही मैसेज आपको दिखेगा। तो मैंने जो मैसेज सिलेक्ट किया है वो है एक्चुअली एंटर नंबर 2, तो हम लोगों ने एंटर नंबर 2 मैसेज यहाँ पे दे दिया, मतलब नंबर 2 एंटर नंबर 2 मैसेज दिखेगा, तो वो नंबर हम लोगों ने डाल देंगे तो ये बी के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। आप ए के अंदर एक वैल्यू डाल दिया, मतलब जो नंबर आया है वो भी इंटीजर में आया है, जो बी में जो वैल्यू आया है वो भी इंटीजर में आया है, मतलब नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू आया है। आप दोनों में हम लोग चेक कर रहे हैं कि ए के अंदर जो वैल्यू है वो बी से बड़ा है या नहीं, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट। ए का वैल्यू बी से बड़ा हुआ तो इफ स्टेटमेंट के अंदर जाके ए इज ग्रेटर मैसेज डिस्प्ले कर देगा, लेकिन ए का जो वैल्यू है वो बी का वैल्यू से बड़ा नहीं है, मतलब ए वैल्यू ए इज नॉट ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ बी, मतलब बी कंडीशन तब फॉल्स हो जाएगा। ए बी से बड़ा नहीं है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हुआ तो ये एल्स में आएगा, एल्स का जो स्टेटमेंट है बी इज ग्रेटर, ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा, मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है वो ट्रू होगा तो इफ का स्टेटमेंट डिस्प्ले करेगा, नहीं तो एल्स का स्टेटमेंट डिस्प्ले करेगा। यही है टोटल, ठीक है ना। तो आशा रखते हैं सबको समझ में आया है, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई देने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलने के लिए। जल्दी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, ठीक है ना। थैंक यू।